बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। बात करने जा रहे हैं अभी जो खबर आ रही है, एक लालू प्रसाद यादव को जो डोरंडा ट्रेजरी केस है उसमें भी फाइनली सजा हो गई है। इससे पहले के 4 मामले थे। ये हम चारा घोटाला की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर के आज से नहीं बल्कि 1997 तक अगर आप चले जाएं तो वहां से पूरा का पूरा मामला किस तरीके से आगे निकल कर आता है कि भाई लालू प्रसाद यादव सत्ता छोड़ चुके होते हैं और वो जेल जाने से लगातार इनकार करते हैं, लेकिन रातों रात एक रैपिड एक्शन फोर्स उनके घर को घेर लेती है। लेकिन इस बीच जो उनके अपने समर्थक होते हैं वो बहुत ज्यादा बेकाबू हो जाते हैं। ये सारी की सारी चीजें अतीत में हैं, लेकिन अब जो 5वां मामला था जिस पर अभी थोड़ी देर पहले जो है वो फैसला सामने निकल कर आया और उसमें ये बात सामने निकल कर आ रही है कि पहले 4 में तो लालू को सजा हो चुकी थी, अब और बेल पर भी थे वो इसमें, लेकिन अब जो है इस मामले पर भी सजा का ऐलान हो चुका है। ये दरअसल वो मामला चारा घोटाला, वो एक तरीके से इतना विवादित मसला और इसके बाद जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ी और फाइनली सीबीआई को 16 ट्रक भरकर सबूत जो है वो कोर्ट में पेश करने पड़े। जबकि इतिहास ये बताता है कि बिहार पुलिस दरअसल लगातार लालू प्रसाद यादव को बचाने की नहीं बल्कि उनको गिरफ्तार करने से भी कतराती रही। ये लगातार अलग अलग हलकों में कहा भी गया है, रिपोर्ट्स में दर्ज है, मीडिया रिपोर्ट्स में, और इसको लेकर के चर्चा भी होती है। लेकिन सीबीआई का केस संभालने के बाद इसमें एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना तख्ता पलट दिखता है, एक टर्न अराउंड दिखता है और उस टर्न अराउंड के बाद हम देखते हैं कि चीजें जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं और अलग अलग धाराओं में जो है मामले दर्ज होते हैं। क्योंकि ये था क्या, जरा वो भी मसला आपको बता देते हैं क्योंकि इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दरअसल इस पूरे के पूरे मामले में जो डोरंडा ट्रेजरी थी उसमें आप अधिकतर से अधिकतर जो है वो 50,000 रुपए की निकासी कर सकते थे, लेकिन आप यकीन करेंगे कि सैकड़ों करोड़ रुपए यानी 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की धनराशि जो है वो इसके तहत निकाली गई। जिसके तहत आप सिर्फ 50,000 रुपए निकाल सकते थे, उसके तहत आपने 139 या 40 करोड़ रुपए तकरीबन निकाले। और इस पर फिर जो है सीबीआई ने दिन रात एक करके पढ़ाई की, चीजों को निकाला, सबूतों के तौर पर पेश किया। जैसा मैं कह भी रहा हूं कि 16 ट्रक भरकर जो है सबूत कोर्ट आए थे और इस पे जो फिर मेन कल्प्रिट्स निकल कर आते हैं वो चाराखोर नेता थे, अफसर, और इसके अलावा जो डॉक्टर्स थे उनका भी इसमें इंक्लूजन था जो बताया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के इस घोटाले में एक एक तथ्य सामने आया और अलग अलग चीजें, जैसा मैं कह रहा हूं कि धारा अगर आप देखें तो 120B, 420, 409, 467, 68, 71, 477A और पीसी एक्ट की अलग अलग धाराएं भी मौजूद थी। तो लालू यादव की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। तकरीबन आप अगर पीछे 14 महीने पहले चले जाएं तो वो लगातार एक जमानत की याचिका लगातार डाली हुई थी, तबीयत का हवाला दिया जा रहा था। बिहार चुनावों के ठीक बाद ऐसा लग रहा था कि चुनावी नतीजे एक तरफ आएंगे और उस वक्त उनके बेटे का जन्मदिन भी था। उस वक्त पे भी ये उम्मीद की जा रही थी कि उन्हें जो है जमानत मिल जाएगी, लेकिन वो उस वक्त पे हो नहीं सका था और चीजें लगातार आगे बढ़ रही थी। इसके बाद वो बाहर भी आए, लेकिन इन सारी चीजों के बीच हमने ये जरूर देखा कि उनकी समस्याएं, उनकी परेशानियां इस मामले को लेकर के कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं और अब परेशानी और ज्यादा बढ़ चुकी है इस मामले पर फैसला आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया।